राष्ट्रीय जनता दल के ही एक विधायक के खिलाफ अर्जी लेकर कुछ लोग लालू जी से मिलने पहुंच गए। इस सीटों का उलझन सुलझा नहीं है कि नीतीश कुमार की जो सरकार है वह भी विफल है, घोटालों की ही सरकार है। तेजस्वी सीएम तो हम बनेंगे डिप्टी सीएम। तो भाजपा तो ऐसा मतलब कुल्हाड़ी मारी है अपने पैर पर कि भाजपा उस जख्म का अब जिंदगी भर इलाज नहीं करा पाएगी बिहार में। सम्राट चौधरी और मुकेश सहनी एक दूसरे को भाई भाई कह रहे हैं। मुकेश सहनी दिल्ली गए हैं, चिराग पासवान दिल्ली में हैं। क्या चल रहा है सर? करिश्मा को टिकट मिल जाता है आरजेडी से तो जानते हैं तो ऐश्वर्या भी मैदान में उतरेगी। जो धान की अभी रोपनी कर रहे हैं उनसे जाकर पूछिए, जो गाय चरा रहे हैं, जो भैंस चरा रहे हैं, वो जानते हैं क्या प्रशांत किशोर को? वो जानते हैं नीतीश कुमार को, वो जानते हैं लालू प्रसाद को, वो जानते हैं नरेंद्र मोदी को। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, सुबह सुबह आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। खबरें विद न्यूज हाट देख रहे हैं आप। मैं हूं सागर और मेरे साथ मौजूद हैं न्यूज हाट के सीनियर जर्नलिस्ट चंदन झा। नमस्कार सर। नमस्कार सागर जी। सर, खबरें आज महागठबंधन से शुरू करेंगे, लेकिन आज के इस खबर में क्या कुछ है उसकी चर्चा भी हम थोड़ा कर दे दर्शकों के सामने। महागठबंधन की खबर तो है ही, राहुल तेजस्वी बिहार की यात्रा पर निकलने वाले हैं, लेकिन सम्राट चौधरी ने जवाब दे दिया है तेजस्वी और पीके को। तेजस्वी यादव के एक विधायक हैं रीतलाल यादव, उन्होंने इच्छा मृत्यु मांगी है। उसमें क्या कुछ है वह भी बताएंगे आपको। साथ ही साथ देखिए, राष्ट्रीय जनता दल के ही एक विधायक के खिलाफ अर्जी लेकर कुछ लोग लालू जी से मिलने पहुंच गए। सबकी चर्चा बारी बारी से करेंगे, लेकिन सबसे पहला सवाल सर, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव अब बिहार में यात्रा करने वाले हैं। क्या लग रहा है? एनडीए जो इतने दिनों से एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन कर रही थी, अब पुनौरा धाम में मंदिर का निर्माण करने के लिए अमित शाह आएंगे। एनडीए की तैयारी को देखते हुए क्या ये जो एक्शन प्लान है वो बनाया गया है? देखिए, स्वाभाविक है, लोग सामने वाले अपने प्रतिद्वंदी को देखकर ही अपनी रणनीति बनाते हैं, तो वो तो होगा ही। और सबसे ये है कि यात्रा वाली बात जो आप कह रहे थे कि यात्रा की रणनीति बनाई गई है। अलग अलग क्षेत्र में महागठबंधन की यात्रा निकलेगी, जिसमें राहुल गांधी भी हिस्सा लेंगे उस यात्रा में। तो ये खास बात है और यात्रा का अपना एक महत्व रहा है। चाहे आप अगर थोड़ा सा पीछे चले जाइएगा तो जैसे आडवाणी, लाल कृष्ण आडवाणी ने यात्रा निकाली थी, रथ यात्रा निकली थी, जिससे पूरे देश की सियासत बदल गई थी राम मंदिर आंदोलन को लेकर के। हालांकि इतिहास यह भी है कि इसी बिहार में समस्तीपुर में लाल कृष्ण आडवाणी का रथ रोक लिया गया था, यात्रा रुक गई थी, गिरफ्तार कर लिए गए थे लाल कृष्ण आडवाणी। लालू जी की सरकार थी। तो ये आर.के. सिन्हा ने आर.के. सिंह जो थे गिरफ्तार करने वाले अधिकारी, हाँ, गए थे, पटना से गए थे। तो है, यात्रा का अपना एक महत्व है, खासकर सियासत में तो बड़ा महत्व है। अब जैसे राहुल गांधी की ही बात कर लेते हैं। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी और जिसका सकारात्मक असर भी पड़ा लोकसभा चुनाव के दरमियान में, और अच्छा परफॉर्मेंस हुआ। वैसे बहुत लोग यह भी कहते हैं कि और अच्छा परफॉर्मेंस होना चाहिए था। किसका? तो कांग्रेस का, चूंकि नेशनल पार्टी है। लेकिन सर उसी यात्रा के चलते कहा गया कि मतलब विपक्ष के नेता की मान्यता मिला राहुल गांधी को। हाँ, कह सकते हैं। तो यात्रा का तो महत्व है। अब जो यह यात्रा निकलने वाली है उसमें एनडीए की सरकार, मतलब नीतीश कुमार की जो सरकार है, उसकी विफलताओं को अवगत कराया जाएगा बिहार की जनता से। क्या क्या मतलब क्या सरकार कर पाई, नहीं कर पाई। तो विपक्ष है, महागठबंधन है, इंडिया अलायंस है, तो साफ कहना है कि नीतीश का कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं किया नीतीश कुमार ने बिहार के लिए, ये है। और उसमें यह भी जो अभी आ रहा है कि 70,000 करोड़ का हिसाब बारी नहीं दिया गया, कैग की रिपोर्ट से जो खुलासा हुआ था, तो उनके उसको भी एक बड़ा मुद्दा बनाने की इस यात्रा से कोशिश होगी। यानी घोटालेबाज की सरकार जो कभी लालू यादव पे लगा, राबड़ी देवी पर लगा, जो उनका जो कार्यकाल था, तो वही चीज़ जो है
वही चीज साबित करना जो चाह रहे हैं कि नीतीश कुमार की जो सरकार है वह भी विफल है, घोटालों की ही सरकार है। इस यात्रा से यह बात भी साबित करने की कोशिश होगी। हालांकि सम्राट चौधरी ने इसका जवाब दिया है, इस सवाल को भी लेंगे, लेकिन उससे पहले सर सवाल मेरा यह भी है कि महागठबंधन की बैठक हुई, कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक हुई, मुख्य रूप से कोऑर्डिनेशन कमेटी या फिर जो महागठबंधन बैठ रहा है तो उसमें सीटों पर ही तो बातचीत हो रही होगी, सीटों को लेकर ही तो असमंजस वाली स्थिति होगी। मुकेश सहनी नहीं पहुंचे हुए थे, मुकेश सहनी 60 सीटों की डिमांड कर रहे हैं। वाम दलों के स्ट्राइक रेट को देखते हुए कहा जा रहा है कि उनको अच्छी खासी सीटें देनी पड़ेंगी। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में महागठबंधन के कोई भी नेता इस पर क्यों नहीं बोल रहे हैं? मैंने खुद 3 बार तेजस्वी यादव से सवाल किया, वो सवाल सुने भी। हमने पूछा कि तेजस्वी जी बताइए कि क्या इस बैठक में, आज की जो बैठक थी उसमें सीट शेयरिंग पर कोई चर्चा हुई है या नहीं हुई है? 3 बार मैंने सवाल किया, 3 बार वो सवाल सुने और पलट गए। मतलब क्या है? तेजस्वी पलट गए, मतलब ये है, एकदम सीधा मतलब बताते हैं कि अभी सीटों का उलझन सुलझा नहीं है। और आप चूंकि जिक्र भी किए हैं मुकेश सहनी का, कि मुकेश सहनी तो वैसे भी मीटिंग में शामिल नहीं हुए। बाल गोविंद उनके प्रदेश अध्यक्ष हैं, बाल गोविंद, तो बाल गोविंद के शामिल होने से, नहीं शामिल होने से, तो इसका मतलब यह भी है कि लगता है कि सीटों पर ठोस चर्चा नहीं हुई, ठोस निर्णय नहीं हुआ। और सही में मुकेश सहनी एक अहम हिस्सा है। हम अहम हिस्सा इसलिए कह रहे हैं, कितना मजबूत हिस्सा है वो हम नहीं कर रहे हैं, हम अहम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वह 60 सीट उनकी मांग है कि 60 सीट मुझे दी जाए, मतलब वीआईपी को दी जाए। हम अहम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि लोकसभा चुनाव में तेजस्वी यादव के साथ हेलीकॉप्टर पर घूमते थे, संतरा छीलते थे, खाते थे, खिलाते थे, मछली दिखाते थे। हम इसलिए हम कह रहे हैं कि कहीं फिर उसी तरह की साझेदारी हो, उसी तरह की तस्वीर जो है फिर से बिहार के लोगों को देखने को मिले इस चुनाव में भी, इसलिए हम कह रहे हैं। और हम इसलिए कह रहे हैं हमेशा क्योंकि मुकेश सहनी समय समय पर ताल ठोकते रहते हैं कि अगर तेजस्वी सीएम तो हम बनेंगे डिप्टी सीएम। इसलिए हम कह रहे हैं कि एक अहम साझेदार होगा तभी ना भाई डिप्टी सीएम। तो लेकिन बाल गोविंद तो थे जिनके रहने से नहीं रहने से हमको नहीं लगता है कि बहुत कुछ ये तो अंदर खाने सीटों का जो मामला है वो नहीं सुलझा। इसलिए आप 3 बार किया, आप 30 बार भी सवाल करते थे वो नहीं बोलते। मतलब ये भी नहीं बोले कि चर्चा हुई भी है या नहीं हुई है, तो सब बात आपको कैसे बता देंगे भाई? मीडिया को या पत्रकार को कौन सी बात बताई जाती है जिसमें कुछ कंक्लूजन निकल जाए? कंक्लूड बातें होती हैं वो मीडिया से साझा की जाती है ना, तो अभी कंक्लूजन पे नहीं पहुंचे। जैसे मीडिया से उन्होंने कई बात बताई ना कि यात्रा निकालेंगे, रक्षाबंधन के बाद जो है महागठबंधन की रैली होगी, या बोले हैं ना कि 9 प्रमंडल है बिहार में, सभी प्रमंडल में रैलियां होंगी। तो जो जिसमें कंक्लूजन आ गया वो बता दिए। सीट वाला मामला तो एकदम मतलब स्पष्ट है कि बार बार पत्रकारों के सवाल करने के बावजूद, बार बार सागर जी के सवाल करने के बावजूद तेजस्वी यादव जवाब इसलिए नहीं दे रहे थे कि अभी अंतिम रूप से निर्णय नहीं हुआ है। और अंतिम रूप से निर्णय आप समझिए कि 60 सीट 2 दिन पहले पोस्ट में डाल दिए, सोशल मीडिया पोस्ट में, मैंने वीआईपी अपना डाल दी कि हमको 60 सीट चाहिए। और डिप्टी सीएम तो बार बार मांगते ही रहते हैं जब न तब, मुकेश सहनी। और इस खबर तो यही आई कि दिल्ली निकल गए, बाल गोविंद जी को भेज दिए। तो कैसे तेजस्वी कैसे निर्णय ले लेंगे, या भाकपा माले कैसे निर्णय ले लेगी, कांग्रेस कैसे निर्णय ले लेगी? चर्चा और है सर, सम्राट चौधरी और मुकेश सहनी एक दूसरे को भाई भाई कह रहे हैं। मुकेश सहनी दिल्ली गए हैं, चिराग पासवान दिल्ली में हैं, क्या चल रहा है सर? चल कौन सी रहा है? सम्राट चौधरी तो प्रशांत किशोर को भी भाई भाई कह रहे हैं। अब इसका क्या मतलब है? चलने के लिए क्या है? अब जो आप इशारा कर रहे हैं वो ये है कि एनडीए की तरफ कहीं मुखातिब तो नहीं हो रहा है मुकेश सहनी। तो आज से हम लोग 2-3-4 महीना से कह रहे हैं
कि अंदर खाने चल रहा है। और पिछले दिन जो हम लोगों ने कार्यक्रम किया था एक दो दिन पहले, उसमें भी कहा था कि ये 60 सीट जो ये मांग रहे हैं वो छटपटा रहे हैं मुकेश सहनी। एग्जिट प्लान है उनका ये 60 सीट, ये एग्जिट प्लान है कि कैसे एग्जिट करना है। सर, आप दर्शकों को ये बता दीजिए आपको क्या लगता है, मतलब कितना सीट मिल सकता है, मिलना चाहिए मुकेश सहनी को, या मिल सकता है महागठबंधन में जो दर्जन भर, बहुत से बहुत, इससे ज्यादा 11 सीटें भाजपा ने दी थी पिछले बार, तो इस बार 1 सीट और बढ़ा सकती है महागठबंधन। भाजपा पिछले बार गलती की थी। हाँ, 11 सीट नहीं देनी चाहिए थी। 11 सीट नहीं, 4-5 सीट के हकदार हैं मुकेश सहनी। लोकसभा में 1 सीट और ऐसे विधानसभा में 4-5 सीट, आधा दर्जन बहुत से बहुत। तो भाजपा तो ऐसा मतलब कुल्हाड़ी मारी है अपने पैर पर कि भाजपा उस जख्म का अब जिंदगी भर इलाज नहीं करा पाएगी बिहार में। मुकेश सहनी को अच्छा, हरीश सहनी ने न्यूज हाट के पॉडकास्ट में क्या कहा था, है ना भाई? पॉडकास्ट देखे हैं कि नहीं हरीश सहनी का? मंत्री जो है हरीश सहनी का पॉडकास्ट देखिए भाई, जाके देखिए, उसमें कहे ना कि ये तो मुकेश सोनी थे, सोनी से सहनी हमने बताया, इनको टिप्स दिया कि मुकेश सहनी ने, मुकेश सहनी। अब समझ जाइए, जिसको इस बात की समझ नहीं थी कि कैसे राजनीति की जाए। हम एक उदाहरण दे रहे हैं, ऐसे सैकड़ों दर्जनों उदाहरण हो सकते हैं जो हरीश सहनी जैसे लोग जो उनके करीब रहे हैं वो लोग बताएंगे कि उनकी सियासत इतनी मजबूत नहीं थी साहब कि आप उनको मंच पर, वो अमित शाह और मोदी के मंच पर आने वाली शख्सियत नहीं थे मुकेश सहनी। ये भाजपा की गलती है, और ये गलती ऐसी है कि इसको मतलब आप इस गलती को आप ठीक नहीं कर सकते, दुरुस्त नहीं कर सकते। भाजपा ने नेता बनाया मुकेश सहनी। हाँ, तो कोई छुपी हुई बात है? कहीं कोई छिपी हुई बात नहीं है। ये भाजपा की गलती है जो भाजपा को बार बार चुभती रहेगी। मुकेश सहनी ऐसे ही छिटक कर उधर जाएंगे, छिटक कर इधर आएंगे, ऐसी ही सियासत इनकी चलती है कि भाजपा ने हमको धोखा दिया है। अरे तो भाजपा ने धोखा कब दिया? आचार व्यवहार देख करके धोखा दिया जाता है ना। आप जब मतलब मुकेश सहनी जब खुद को ज्यादा आंकने लगे थे तो कटैया और छटैया होता है ना, तो कटैया छटैया हुआ उनका। लंदन में रहते हुए जाके वहाँ यूपी में बुरा ताल ठोक रहे थे ना योगी आदित्यनाथ के खिलाफ में, तो फिर कटैया और छटैया हो गई। लेकिन अब बीजेपी में भी यह नहीं है कि एकदम जड़ से इनको ये कर दे, ये संभव नहीं है। अब संभव नहीं है क्योंकि हाथ पैर फैला लिए हैं। लेकिन अब भी मुकेश सहनी को अगर कोई दर्जन भर से ज़्यादा सीटें देता है तो वो खुद जो है समझिए कि परेशानी मोल लेगा। भाई आगे बढ़ते हैं, सम्राट चौधरी पर अब आते हैं। सर, सम्राट चौधरी कल आए और प्रशांत किशोर का जवाब तो उन्होंने दिया ही, तेजस्वी यादव का भी जवाब दिया। वो कह रहे हैं कि जो भी ये 70,000 करोड़ 80,000 करोड़ का बताया जा रहा है वो उन्हीं के सरकार का यूसी नहीं दिए हैं वो लोग, तो इस वजह से हो रहा है। तो क्या लगता है, इस जवाब से संतुष्ट होंगे तेजस्वी? और भ्रष्टाचार वाला जो मुद्दा उठ रहा है वो दब जाएगा? देखिए, अब मतलब बॉल को फेंक दिया गया है अब तेजस्वी के पाले में, ठीक है। चूंकि तेजस्वी भी सरकार में रहे, 2 बार उप मुख्यमंत्री रहे, नहीं तो अब तो तेजस्वी को भी बताना पड़ेगा कि हाँ, तो देना पड़ेगा ना अब हिसाब। वैसे सम्राट चौधरी का यह कहना है कि अगर हम लोग सारा हिसाब दे देंगे, मतलब फ्यूचर टेंस, अरे फ्यूचर टेंस में बात नहीं कीजिए, कैग की रिपोर्ट आई है उस पर बात कीजिए। तो उसमें यह कह रहे हैं कि हम तो सरकार सब हिसाब दे देगी, तो हिसाब दिए क्यों नहीं, ये सवाल अब तक बना हुआ है। लेकिन आरोप जो है, अपना आरोप वाला बॉल फेंक दिया है तेजस्वी यादव की तरफ कि उन्हीं की सरकार के समय का हिसाब किताब बाकी है। तो अब जो है तेजस्वी यादव को यह बताना पड़ेगा कि सही में जब वो सरकार में रहे तो क्या उन्हीं के मंत्री, उन्हीं के पार्टी से संबंधित मंत्रियों के विभाग हैं क्या, और क्या उसी समय के ये सारे हिसाब हैं जो नहीं दिए गए। तो ये अब तेजस्वी के पाले में है। तो आहिस्ते से सम्राट चौधरी ने, जो सियासत में होता है, वो बॉल सरका दिया है। किशोर पर भी हमला किया। प्रशांत नाम नहीं लिया उनका, लेकिन कहा है कि जुम्मे
जो 4 दिन पहले राजनीति में आए हैं वो क्या मेरे ऊपर आरोप लगाएंगे? एक बेबाक बात बोलूं, प्रशांत की जितने भी नेता हैं प्रशांत किशोर को कोई जवाब नहीं दे पा रहे हैं। हाँ, कोई नहीं जवाब दे पा रहे हैं। एकदम बेवाक कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर को कोई नेता जवाब नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि जो जवाब मिलना चाहिए प्रशांत किशोर को, जिस तरीके से प्रशांत किशोर लोगों को बरगला रहे हैं, सिनेमा दिखा रहे हैं, फिल्म समझते हैं ना, हाँ, मोबाइल पे दिखा रहे हैं जो फिल्म, और जो युवाओं को ये नहीं होता है, क्या कहते हैं, अलग अलग रूप में झांसा देने की जो कोशिश होती है वो प्रशांत किशोर की तरफ से की जा रही है। अब भी गांव के लोग, देखिए हम लोग तो बता ही चुके हैं, अब आप कुरेद रहे हैं तो कह रहे हैं प्रशांत किशोर में क्या है, माला पहनाने का रेट भी तय है कि फलाने आदमी माला पहनाएंगे उनको ये मिलेगा पुरस्कार, ठीक है, फलाने जयकारे का के लिए अलग है, लगने का अलग रेट है, रोने का अलग रेट है, ये सब रेट तो है ही ना। है, तय बात है और लोग सब जान रहे हैं। एक दिन हम लोग बहुत बड़ा खुलासा करेंगे, बहुत बड़ा खुलासा सर करने वाले हैं। जिला लेवल पर जिला के जो रिपोर्टर्स होते हैं उनके पास कैसे क्या प्रशांत किशोर, वो बहुत बड़ा खुलासा है, वो करेंगे हम लोग आराम से। तो आप खाली जिला के रिपोर्टर पर ध्यान है, आप पटना के रिपोर्टर पर ध्यान नहीं है, हैं? लिफाफा बंद पर ध्यान नहीं है, उसके बारे में भी किया जाएगा। अब पत्रकार भी बड़ा महान पत्रकार हैं, लिफाफा में मिलता है और ऐसे ऐसे शब्द साथ में मिलते हैं ना कि क्या बोले, राम राम छिया छिया। हम तो सर बताए ही थे कि कुछ पत्रकारों को, कथित पत्रकारों को टास्क दिया गया है उनके टीम के तरफ से कि ये बात मार्केट में फैला दीजिए। वो तो अफवाह उड़ाने वाली बात। कि एक सर्वे में आया है कि मतलब जनसुराज बहुत नुकसान कर रहा है भाजपा का, इस खबर को फैलाना था। अच्छा, एक प्लानिंग की गई थी, हाँ, वो उस पर तो हम लोगों ने चर्चा की थी। एक बात, चूंकि गंभीर बात आप कर रहे हैं, अच्छा एक बात आप देख रहे हैं, गौर कर रहे हैं कि प्रशांत किशोर जिस पर चाह रहे हैं उस पर उंगली उठा दे रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों है? कोई कड़क जवाब क्यों नहीं दे रहा? हाँ, क्यों नहीं जवाब दे रहा है? क्यों नहीं जवाब दे रहा है? ये है ना, आप मतलब सब लोगों के, हमारे दर्शकों के मन में भी आ रहा है कि जब मतलब इतना क्या है प्रशांत किशोर में कि आप उनको जवाब नहीं दे रहे हैं। क्या प्रशांत किशोर जो है सो एकदम क्या बोलते हैं, दूध के धुले हुए हैं क्या? हाँ, खुद प्रशांत किशोर ने क्या क्या किया है, किस तरह किस नेताओं को सेट किया, गेट किया, ये किया, आज वो बीजेपी के बारे में बोलते हैं या किसी भी नेता के बारे में, नीतीश कुमार के बारे में बोलते हैं, लालू प्रसाद के बारे में बोलते हैं। हम यही चाहते हैं प्रशांत किशोर यही बता दें कि लालू जी के पास क्यों रहे 2015 में, हैं? अबीर गुलाल, अभी भी तस्वीरें वायरल होती है ना, अबीर गुलाल लगवाए थे ना, हैं? और नीतीश कुमार को क्या नहीं कहते थे ये, कि क्या क्या ओहदा नहीं देते थे, और नीतीश कुमार ने किस तरीके से इनको आगे बढ़ाने की कोशिश नहीं की। ये बात किसी से छुपी हुई है क्या? राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाए गए थे ना प्रशांत, घर में रहे, जिसके घर में रहे, जिस मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के घर पर रहे। अरे तो घर में तो वहां भी रहे, जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो उनके आवास में भी रहे, ठीक है। तो आप प्रशांत किशोर की अगर सियासत को समझिएगा, घाट के पानी पी, हाँ, तो एक दो घाट अपने कहते हैं कि हम तो इतने लोगों को मुख्यमंत्री बनाए, प्रधानमंत्री बनाए, तो एक घाट है, कोई बात तो। लेकिन आप जो कह रहे हैं कि जवाब इन्होंने दे दिया सम्राट चौधरी ने, तो ये जवाब से काम नहीं चलेगा। नहीं, ये माकूल जवाब अभी मिलना बाकी है, तगड़ा जवाब देना बाकी है, और लगता है सर आप ही दीजिएगा कुछ दिन में जवाब। नहीं, बिहार की जनता देगी ना। हम लोग तो पत्रकार हैं, हम लोग तो जो जनता की बात पहुंचती है या जनता तक जो बात पहुंचानी है वो हम लोग एक छोटा सा माध्यम है। जनता जवाब देगी ना, जनता जवाब दी थी ना उपचुनाव में। अरे यही बरबोला आदमी ने बोला था, कहाँ पे, ये वेटनरी कॉलेज में, पटना के वेटनरी कॉलेज में, धूल चटा देंगे नीतीश कुमार को। कौन चटाया धूल? कौन, किसने चाटा था, किसने चाटी धूल? तो फिर वही हाल होगा प्रशांत किशोर का। ये पटना के पत्रकारों को मैनेज कर लेंगे आप,
ठीक है, और हर पत्रकार मैनेज नहीं हो सकता है, इस भूल में मत रहिएगा, ठीक है। और पटना के पत्रकारों को मैनेज कर लेंगे और चुनाव जीत जाएंगे, नहीं होता है। बिहार अब भी आप गांव में जाके देखिए, और हम लोग दिखाएंगे, ठीक है। गांव में जाकर के देखिए कि प्रशांत किशोर को लोग कितने जानते हैं। हम नाम कह रहे हैं कि जा करके 100 आदमी से बात कीजिए गांव में, जो खेत में काम करते हैं, जो कमैनी करते हैं। कमैनी मिथिला में जो घास निकालना होता है उसको कमैनी बोलते हैं। भोजपुरी मुझे नहीं आती है, क्षमा चाहते हैं, ठीक है। तब क्या है यहाँ सब वो नहीं, रोपनी अलग है। अभी जैसे धान की रोपनी, फसल लगाई जाती है तो उसको रोपनी बोलते हैं। घास फूस जो जन्म जाता है उसको निकाला जाता है खुरपी से, ठीक है, तो उसको हम लोग कमैनी बोलते हैं। तो जो खेतों में कमैनी कर रहे हैं, जो धान की अभी रोपनी कर रहे हैं, उनसे जाकर पूछिए। जो गाय चरा रहे हैं, जो भैंस चरा रहे हैं, वो जानते हैं क्या प्रशांत किशोर को? वो जानते हैं नीतीश कुमार को, वो जानते हैं लालू प्रसाद को, वो जानते हैं नरेंद्र मोदी को, ठीक है। तो प्रशांत किशोर जो है ना, चौक चौराहा की हवा है, झोंके वाली हवा है, जो एक बार आता है और लगता है कि अरे, लेकिन फिर चला जाता है। तो ये झोंके की हवा है। अब बिहार की जनता इस झोंके के आगोश में आती है कि नहीं, ये देखने वाली बात होगी। मुझे लगता है कि इस आगोश में नहीं आएगी। कुछ लोग बरगला सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं सर। तेजस्वी यादव के ही मतलब एक विधायक हैं रीतलाल यादव, वो इच्छा मृत्यु मांग रहे हैं। हाँ, रीतलाल यादव जैसे विधायक आरजेडी के, अब समझ रहे हैं, रीतलाल जी, हाँ, मुखिया जी, और रीतलाल का मतलब रीतलाल नहीं। और वही वक्त जो है ना, जानते हैं सागर जी क्या क्या नहीं करवाता है। और वही जज साहब के सामने एकदम जब तक रहे, कहा जा रहा है कि 40-45 मिनट रहे, एकदम कल जोर करके तूती बोलती थी जिस आदमी की। हाँ, अभी भी है तूती, हाँ। लेकिन कह रहे हैं कि मतलब जज के सामने, भाई कोर्ट में आप हैं तो समझिए कि सब ये है ना, को एकदम हाथ जोड़ करके मैंने विनम्र आग्रह जज साहब को अपना दर्द सुनाया उन्होंने कोर्ट में। भागलपुर से उनको लाया गया था। फिर जो आज भी सुनवाई है, और आज भी फिर भागलपुर से आएंगे। यहाँ बेउर जेल को कहा गया प्रशासन को कि इनको रखिए 1-2 दिन के लिए, तो ये भी हाथ जोड़ लिया बेउर जेल, बोला ना हम नहीं। तो फिर भागलपुर गए हैं, फिर आने वाले हैं, आज फिर सुनवाई है। अच्छा चलिए, आज सुनवाई बाद में बताएंगे। कल जो सुनवाई हुई उसमें कोर्ट में कह रहे थे कि देखिए, हम या तो हमको इच्छा मृत्यु अब दे दिया जाए, और नहीं तो मेरा जान बकस दिया जाए। हमको जो है बहुत दिक्कत हो रही है, हम बहुत परेशान हैं, उब गए हैं। हमको भागलपुर उस जेल से नहीं, यहाँ पे कर दीजिए बेउर में, ठीक है। हाँ, तो एक छत्र राज है भाई। अब ठीक है, अब हम लोग दावे के साथ क्या कहेंगे, इस तरह की चर्चा होती है तो अपना दुख सुनाएं। देखिए, कैदी को भी दुख सुनाने का अधिकार है, ये संविधान ने उनको अधिकार दिया है। तो वो अपना दुख बता रहे थे कि मेरे साथ नाइंसाफी हो रही है, केस पर केस लाद दिया जा रहा है, एकदम परेशान हैं। राजनीतिक षड्यंत्र तो तब इस तरह की चीज़ें होती। अब उनको लगता है कि राजनीतिक षड्यंत्र है, तो अब क्या कहिएगा। विधायक हैं, कह रहे हैं, तो उनकी बात तो सुननी पड़ेगी, उनकी बात जनता तक पहुंचानी पड़ेगी। तो एक अलग तरह की दृश्य जो है कल कोर्ट में थे, बड़ा भावुक भी थे। लोग बता रहे थे, रिपोर्ट जो आई है उसके मुताबिक, कि वह रो रहे थे कल, हाँ, फक कर रो रहे थे कोर्ट में रीतलाल यादव। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। एक और आखिरी सवाल है सर, लालू यादव से उन्हीं के विधायक का कंप्लेन करने के लिए कुछ लोग परसा से आए हुए थे और शिकायत की गई है अपने विधायक के बारे में, छोटे लाल राय के बारे में। पर देखिए, परसा विधायक की शिकायत हुई है, इसका मतलब आप समझिए कि तेजस्वी यादव से और अपने विधायक, मतलब आरजेडी के विधायक छोटे लाल हैं उनके विधायक, उनके बारे में। और इसका, और चूँकि चुनाव नज़दीक है तो मतलब हमको लगता है कि दर्शक समझ ही गए होंगे, और मांग भी की है, सिर्फ शिकायत ही नहीं है कि अच्छा, जानते हैं, हम नहीं जानते अब इनके बारे में कि कितना बढ़िया, कितना ये है। शिकायत लेके पहुँचे हैं तो हम लोग खबर को पहुँचा रहे हैं, लेकिन बहुत सारे विधायकों से जनता की शिकायत है और सबकी छटनी होगी।
उसमें आरजेडी भी है और भी दल हैं, बीजेपी भी है, जदयू भी है। ऐसे छटनी का मतलब ये है कैंची चलेगी उनके टिकट पर, टिकट नहीं मिलेगी। अब देख लीजिए जो परसा की जनता जो मिलने के लिए आई थी कल तेजस्वी यादव से, तो शिकायत के साथ मांग भी रख दी है। क्या खबर तो यही है ना कि मांग भी रख दी है, और मांग जो रखी है उसमें है कि करिश्मा राय। करिश्मा राय मतलब जाने, याद आ गई बात? नहीं आई तो बता दीजिए। बता देते हैं। ऐश्वर्या राय, ऐश्वर्या राय मतलब तेज प्रताप यादव की पत्नी, जिन पहली पत्नी सर। हाँ पहली पत्नी, जिनका मामला अभी कोर्ट में चल रहा है। तो उनकी चचेरी बहन हुई करिश्मा राय। और जब ये विवाद बढ़ा और चीज़ें आगे बढ़ी तो करिश्मा राय को आरजेडी में शामिल कराया गया। उसी वक्त से यह चर्चा है कि करिश्मा राय चुनाव लड़ेंगी, करिश्मा राय चुनाव लड़ेंगी। तो शिकायत के साथ ही यह लोगों की मांग थी कि करिश्मा राय को वहाँ उतार दिया जाए। हम लोगों ने खबर की, मतलब न्यूज़ हाट ने खबर की थी आज से तकरीबन 4 महीना पहले कि करिश्मा राय इसकी तैयारी कर रही हैं, और अब मांग भी हो रही है। मतलब ये है कि करिश्मा राय बहुत एक्टिव हैं। परसा डॉक्टरी का पेशा छोड़कर आई हैं, जनता का सेवा कर रही हैं, तो डेंटिस्ट हैं, डॉक्टर हैं। अब क्या है कि आप चीज़ों को देखिए, आप गौर करने से जो वैसे भी परसा जो विधानसभा क्षेत्र है, उनके दादाजी का क्षेत्र दरोगा राय, बहुत बड़ा नाम नहीं, दरोगा राय का क्षेत्र रहा है, चंद्रिका राय का क्षेत्र रहा है वो। तो अब वहाँ से करिश्मा, तो अगर करिश्मा को टिकट मिल जाता है आरजेडी से, तो जानते हैं तो ऐश्वर्या भी मैदान में उतरेगी। ऐश्वर्या भी उतरेगी, एकदम तय मान के चलिए, तब जदयू की तरफ से, जदयू की तरफ से, एकदम जदयू की तरफ से। हाँ तो इस बड़ी खबर ब्रेक कर रहे हैं सर। नहीं, ब्रेक नहीं, आप क्या ब्रेक क्या कहेंगे इसमें? अब कह रहे हैं सागर जी तो ब्रेके मान लीजिए, लेकिन एकदम दावे के साथ कह रहे हैं कि अगर ऐसा होता है तो वहां की सियासत बदलेगी। 2 बहनों की लड़ाई है एकदम, तब वही ना, 2 भाई और उधर 2 बहन एकदम। तो एक, हाँ बिहार की, हाँ बहुत जबरदस्त देखने लायक होगी। और जबरदस्त जब होगी तो परिणाम भी तो तगड़ा ही आएगा ना। तो आप गौर कीजिए, हम क्या कह रहे हैं, लोकसभा में भी था कि अगर ऐसा होगा तो ऐश्वर्या राय को उतारा जाए, ऐश्वर्या राय को उतारा जाए। तो अंदर खाने इस बात की तैयारी है, बस इंतजार कर रहे हैं कि कौन पहले प्रत्याशी उतारता है, कौन उतारता है। कहीं ऐसा नहीं हो जाए कि ना करिश्मा और ना ऐश्वर्या, कोई तीसरा आदमी रह जाए। जब देख लेगा भाई, तेजस्वी यादव बुड़बक थोड़ी ना है। लोग कह रहा है अब यही कि तेजस्वी परिपक्व हो गए हैं, होते जा रहे हैं, तो वो अभी सब नाप लेंगे ना, आंक लेंगे ना। लोग शिकायत तो करते ही हैं और मांग भी करते ही हैं, लेकिन एक्टिव है करिश्मा राय बहुत। तो इससे लग रहा है कि एक्टिव कब होता है, जब गार्जियन का, माने पार्टी के जो कर्ता धर्ता हैं, लीडरशिप जो है, अगर वो इशारा करता है कि एकदम एक्शन, तो प्रत्याशी एक्शन में आ जाते हैं। तो ये देखने वाली बात होती है टिकट किसको मिलता है, लेकिन जो भी होगा बड़ा ही दिलचस्प होगा परिणाम। दिलचस्प होगा। भाई इधर 2 भाई और उधर 2 बहन, लड़ाई कैसी होती है देखेंगे। नाम तो हमारे पास हसनपुर से भी आया है, लेकिन उसकी चर्चा अभी हम लोग नहीं करेंगे। फिलहाल इस विश्लेषण में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ हाट। बहुत बहुत धन्यवाद।